नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक काल में इसके फर्स्ट पार्ट की क्लास सुबह हुई थी, जिसमें हमने आपको ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ाया था। सेकंड पार्ट में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में विशेषताएं जानेंगे और सभी डायमेंशंस जो पढ़ेंगे, जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी भी परीक्षा में, उसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में हम पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल की दो खासियत हैं। पहला, चित्रित धूसर मृदभांड यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर PGW, और दूसरा लोहे के उपकरण। लोहे के उपकरण के लिए, लोहे धातु के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है उत्तर वैदिक काल में? श्याम अयस या कृष्ण अयस, यानी कि काला धातु। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड और लोहे के उपकरण महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, जो 1000 ईस्वी पूर्व कहां मिले? सबसे पहले मिले पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कौन सी जगह पे मिले? गांधार में मिले। और इंडिया में जब मिले 800 ईसा पूर्व मिले। कहां मिले? अतरंजी खेड़ा में मिले। ठीक है, और लोहे के लिए क्या? श्याम अयस और कृष्ण अयस का प्रयोग हुआ। और सबसे पहले ये जो उपकरण प्राप्त हुए इंडिया में, वो कौन से उपकरण थे? वो कृषि से संबंधित उपकरण थे, जैसे कि हल वगैरह। लोहे के उपकरणों में के प्रयोग से गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को साफ करना अधिक सुगम हो गया। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 563 ईसा पूर्व जब बुद्ध का जन्म हुआ, तो उनके ग्रंथों में, यानी बौद्ध ग्रंथों में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जैसे कि सुत्त पिटक का एक भाग है। कौन सा भाग है? हाँ, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में सबसे पहले 16 महाजनपद के बारे में जानकारी दी गई। महाजनपद यानी बड़े महाजनपद, यानी उस समय की जो शक्तियां मानी जाती थी, जैसे वत्स का कौशांबी, कौशल का श्रावस्ती, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, और इस प्रकार से बड़े बड़े 16 महाजनपद। महाजनपदों की आपको संख्या पता है? 16 महाजनपद उस समय बने। अब महाजनपद बनने का प्रोसेस क्या होता है, इसे हमें समझना है। देखिए, जैसे ही लोहे के जो औजार आए, तो बड़े बड़े भूमियों को सपाट करना, जंगलों को काटना आसान हो गया। बड़े बड़े मैदान बने, और जब वहां पर मैदान बने, तो मैदानों में लोगों ने रहना शुरू किया। और जब बड़ी बसावट हो गई, तो उन्होंने सोचा कि अब जब बड़ी बसावट हो गई है, तो यहां कुछ सिस्टम भी बनना चाहिए। जब सिस्टम बनाने की बारी आई, तो सोचा कि कानून बनना चाहिए, नियम बनने चाहिए। और नियम कब बनते हैं? जब कोई नगर विकसित होता है, वहां कोई राजा होते हैं, वहां कोई सामंत होते हैं, वहां कोई जनता होती है, तब नगर विस्तार बनते हैं, वहां कानून बनते हैं, और मंडियां बनती हैं, व्यापार के केंद्र होते हैं, सामाजिक केंद्र होते हैं। इस प्रकार से नगर स्थापित हुए। और जब बड़े बड़े शक्तिशाली नगरों ने छोटे छोटे नगरों को जीत लिया, तो क्या बने? महाजनपद बने। हमने जनपद का नाम भले ही नहीं सुना हो, लेकिन हमने जन का नाम सुना था। जन क्या होता था? एक कबीला होता था। आपने सुना होगा कि ऐसा ही जो मिसल होती थी, और महाराजा रणजीत सिंह ने 12 मिसलों को जीतकर एक पंजाब की स्थापना की थी। वो भी कबीले कबीले की तरह के गांव हुआ करते थे, टोलियां हुआ करती थी। इसी प्रकार जो जन होते थे, वो कबीले होते थे। उन सभी एक शक्तिशाली कबीला जब 8-10 कबीलों को जीत लेता था, तो बनता था एक महाजनपद। हालांकि जनपद के बारे में जानकारी नहीं मिली है, कहीं भी नहीं मिली है, लेकिन महाजनपद के बारे में जानकारी मिली है। जो बड़े शहर थे, जिनका भौगोलिक विस्तार ज्यादा था, जो एक बड़े व्यापार के, वाणिज्य के और सामाजिक आदान प्रदान के केंद्र हुए, उनको कहा गया महाजनपद। महाजनपद ऐसे ही बने। लोहे के उपकरणों से गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को साफ करना अधिक सुगम हो गया, तथा आर्यों का विस्तार समूचे उत्तर भारत में फैल गया। मध्य देश इसका मुख्य केंद्र था। मतलब कि कश्मीर से लेकर विंध्याचल पर्वत तक, उत्तर पश्चिमी छोर से लेकर नीचे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र तक, ये मतलब विस्तार हो गया। इसको कहा गया मध्य देश। इस काल में अध्ययन के महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। तो मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक काल का एकमात्र
बड़ा वैदिक ग्रंथ है। कौन सा है? ऋग्वेद। लेकिन बाद में क्या हुआ? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सभी लिखे गए। उत्तर वैदिक काल में पुरु तथा भरत कबीला मिलकर कुरु तथा तुर्वस एवं क्रीवी मिलकर पांचाल कहलाए। देखिए, पुरु एवं भरत मिलकर क्या हुए? कुरु हो गए, और तुर्वस और क्रीवी मिलकर क्या हो गए? पांचाल हो गए। तो ये बड़ी शक्तियां बन गई। प्रारंभिक कुरुओं की राजधानी क्या थी? प्रारंभिक कुरुओं की राजधानी हुई आसंदीवत, जिसके अंतर्गत क्या आया? कुरुक्षेत्र, सरस्वती, दृष्टवती के बीच की भूमि, ठीक है, सम्मिलित था। बाद में हस्तिनापुर उसकी राजधानी बन गई। अथर्ववेद में कुरु राज्य की समृद्धि का चित्रण है। देखिए, जितने भी वाद के वैदिक काल बने उसमें उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के बारे में वर्णन है। और अभी हम इसको बहुत अच्छे से समझते जाएंगे। यहाँ के प्रमुख राजा कौन हुए? परीक्षित हुए। आपने महाभारत में सुना होगा, जैसे ही द्वापर खत्म हुआ, जैसे ही कलयुग का आगमन हुआ, वैसे ही क्या हुआ? परीक्षित राजा को जो पांडव थे, पांडव के मतलब अभिमन्यु के बेटे थे शायद ये परीक्षित, और उन्होंने अपना जो राजपाट देकर पांडव चले गए। कहाँ पर? वनवास के लिए चले गए, या फिर मतलब उनका स्वर्गारोहण हो गया। उसके बाद राजा परीक्षित को किसने? तक्षक नाग ने काटा। और उसके बेटे कौन थे? जन्मेजय। आज भी आप फरीदाबाद में चले जाइए, फरीदाबाद में आपको वो कुंड मिल जाएगा जहां पर जन्मेजय ने सर्प यज्ञ कराया था। सर्प कुंड वहां पर अभी मिल जाएगा। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया। कुरु शासक परीक्षित का नाम अथर्ववेद में मिलता है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजा परीक्षित की डिटेल सबसे पहले कहाँ मिलती है, तो बोलेंगे आप अथर्ववेद में मिलती है। और कुरु शासक जन्मेजय के बारे में कहा जाता है कि उसने 2 सर्प सत्र तथा 2 अश्वमेध यज्ञ किए। कुरुवंश की का अंतिम शासक जो था वो निचक्षु था। निचक्षु अपनी राजधानी कहां ले गया? हस्तिनापुर से ले गया कौशांबी, क्योंकि हस्तिनापुर बाढ़ में बह गया। देखिए, अभी बहुत सारे मूर्ख लोग कहते हैं कि महाभारत का कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि हस्तिनापुर का ही अस्तित्व नहीं है। तो मैंने आपको ये बता दिया डिटेल कि जो अंतिम राजा था निचक्षु, वो अपनी राजधानी कहां ले गया? कौशांबी में, क्योंकि हस्तिनापुर बाढ़ में बह गया था। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन सूखे की वजह से, अभी आपको पता है कि आईआईटी खड़गपुर ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कम से कम 900 साल लगातार बरसात ना होना ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के नष्ट होने का कारण है। तो जो भी लोग हमारी सनातन संस्कृति पे, हमारी मतलब जो भी हमारी भारतीय संस्कृति है उस पर ये कहते हैं कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो मूर्ख हैं। और हमारी जो, मैं आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल देके चल रहा हूं कि ये 1500 ईसी पूर्व से, और आज अब ये 2000 साल हो गए हैं, तो करीब 3500-3600 साल का इतिहास तो आपको लिखित रूप में मिल ही रहा है। ठीक है। फिर पांचाल क्षेत्र के अंतर्गत आधुनिक बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद आ गया। देखिए, आज जो शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, हरदेई, फर्रुखाबाद, ये जो जिले आपको मिलते हैं ये सभी पांचाल कहा करते थे, और जिसकी राजधानी थी काम्पिल्य। पांचाल दार्शनिक राज्य कहलाता था। देखिए, दार्शनिक राजाओं के लिए और प्रमुख था। देखिए, 4 राजाओं के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। के अशुपति, ठीक है, और विदेह के जनक, और क्या? पांचाल के प्रवाहण जेवाली। प्रवाहण जेवाली विद्वान राजा थे। इन्होंने संरक्षण किया किसका? आरुणि का, श्वेत केतु का। अब आरुणि आपको पता ही होगा, गुरु भक्त आरुणि, जिसकी हमने एक बार बचपन में जो कहानी सुनी थी। तो श्वेत केतु और आरुणि ये दार्शनिक कहाँ पे थे? ये पांचाल राज्य में ही हुआ करते थे। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में, तो थोड़ा सा साफ कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा दोबारा से दिख जाए। देखिए, शतपथ ब्राह्मण में पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ क्या कहा गया? प्रतिनिधि कहा गया, क्योंकि ये दार्शनिकों की राजधानी थी। और भारत हमेशा से ही दार्शनिकों के लिए, विद्वानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। हमने दुनिया को
युद्ध नहीं, हमने दुनिया को बुद्ध दिया, इसीलिए हम फेमस हैं, इसीलिए भारत सोने की चिड़िया है, क्योंकि यहां पर मिट्टी ही सोना नहीं उगलती है, मां की कोख से भी सोना निकलता है, सोने जैसे लाल पैदा होते हैं। चलिए, इसके पश्चात आर्यों का विस्तार वाराणसी नदी तक, वाराणसी नदी तक हुआ और काशी राज्य की स्थापना हुई। चलिए ठीक है, ठीक है, ये देखिए वाराणसी नदी, ये जो नदी है ना, इसी के नाम पे वाराणसी हुआ, इसी के नाम पे काशी की स्थापना हुई। शतपथ ब्राह्मण में के अनुसार विदेह माधव ने अपने गुरु राहु गण की सहायता से अग्नि के द्वारा इस क्षेत्र का सफाई करवाया था, ताकि और अजातशत्रु काशी का प्रसिद्ध दार्शनिक राजा था, काशी का ही राजा था अजातशत्रु, जो कि एक प्रसिद्ध दार्शनिक राजा था। लेकिन ये अजातशत्रु उस वाले अजातशत्रु से अलग है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बिंबिसार के बाद अजातशत्रु पैदा हुआ, ठीक है, अजातशत्रु के बाद उदयन पैदा हुआ, तो वो दूसरे अजातशत्रु थे, ये दूसरे अजातशत्रु हैं। उपनिषद काल में विदेह ने पांचाल का स्थान ग्रहण कर लिया। देखिए, विदेह मैंने बताया था ना आपको, विदेह की राजधानी कौन थी? मिथिला। और सीता कहां की थी? मिथिला की थी। और विदेह के राजा कौन थे? जनक थे। जो 4 राजाओं के मैंने आपको नाम बताए, उनमें कौन कौन थे? के अशुपति थे, और पांचाल के प्रमाण जयवाली थे, और विदेह के राजा जनक थे। ये सभी दार्शनिक राजाओं में थे और शक्तिशाली राजाओं में थे। इस काल में सरयू की नदी के किनारे कौशल राज्य की स्थापना हुई। देखिए, आपको पता होगा कि जो अयोध्या थी, अयोध्या कौन से राज्य से संबंधित है? वो कौशल महाजनपद से ही संबंधित ही थी। और कौन से मैंने आपको बताया था, ये सवाल हमने आपसे पूछा भी था यूट्यूब में, आप कभी जाकर चेक करेंगे तो हमने आपसे पूछा भी था कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। और इसी के किनारे कौन सा राज्य था? कौशल राज्य था। और कौशल राज्य ही कौन से जुड़ा हुआ है? यही राम कथा से जुड़ा है। कौशल राज्य की स्थापना हुई जो राम कथा से जुड़ी हुई है। सिंधु नदी के दोनों तटों पर गांधार जनपद था। देखिए, अगर भारत की आप बात करें, ठीक है, और यहां पर जो ये उत्तर पश्चिम का जो एरिया है ना, यहीं पर गांधार है, और यहीं पर कौन सा राज्य था? कौन सी नदी बहती है? देखिए, सिंधु नदी बहकर आती है और यहां तिब्बत से आती है और यहां पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। तो ये वाला जो एरिया है, जो सिंधु का क्षेत्र है, इसके दोनों तरफ कौन सा जनपद था? ये गांधार महाजनपद था। गांधार तथा व्यास नदी के मध्य कौन सा राज्य था? केकेई राज्य था। और इस केकेई का ही राजा कौन था? अशुपति केकेई था। देखिए, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट रटाता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। मध्य पंजाब में सियालकोट, ठीक है, सियालकोट को आज हम सियालकोट जिसे बोलते हैं, उसका नाम साकल नगरी था, ठीक है। और साकल का ही राजा कौन था? उस बाद में साकल का ही राजा मिलिंद हुआ, जिससे नागसेन ने सवाल पूछे, और जिसने नागसेन से सवाल पूछे और उसके ऊपर कौन सा ग्रंथ बना? मिलिंद पन्हो, यानी मिलिंद के प्रश्न। उसके आसपास मध्य देश था। राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर के मध्य मत्स्य देश था। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी विराटनगर, जो आजकल आप जिसे जयपुर के नाम से जानते हैं, वहीं आसपास का एरिया विराटनगर के रूप में प्रसिद्ध था। और ये राज्य कौन सा था? ये मत्स्य राज्य था। मध्य क्षेत्र में कुशीनगर की स्थापना हुई। कुशीनगर मैंने आपको क्या बताया? मल्लों की राजधानी थी। कुशीनारा के मल और पावा के मल। देखिए, कुशीनगर की जानकारी ये है। देखिए, 1000 ईस्वी से आते आते 600 ईस्वी तक महाजनपद यानी महाशक्तियों का उदय होने लगा। उन्हीं महाशक्तियों की हम बात कर रहे हैं। अथर्ववेद में अंग तथा मगध को दूरस्थ प्रदेश कहा गया, ठीक है, बिल्कुल दक्षिण में होने की वजह से मतलब इसको कहा गया। उत्तर वैदिक काल में कबीलाई ढांचा टूट गया और पहली बार, देखिए राजनीतिक स्थिति की बात कर रहे हैं, अभी आपको बताएंगे कि कैसे महाजनपद बने। उत्तर वैदिक काल में कबीलाई ढांचा टूट गया, पहली बार क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। इस काल में जन का स्थान किसने ले लिया? जनपद में। देखिए, ऋग्वैदिक काल में आपको जनपद नहीं सुनाई देगा, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जैसे ही जन का स्थान जनपद ने ले लिया, और जनपद से ही कौन निकले? महाजनपद निकले। अब युद्ध गायों के लिए ना होकर क्षेत्र के लिए होने लगा। देखिए, पहले मैंने आपको बताया था कि गवेषण या गविष्टि होता था, गायों के लिए ही युद्ध होता था, लेकिन अब युद्ध किसके लिए होने लग गया? अब युद्ध होने लग गया जमीनों के लिए, जो आज तक जारी है। तो
क्षेत्रों के लिए युद्ध होने लगा। उत्तर वैदिक कालीन में राजनीतिक व्यवस्था में एक नवीन प्रवृत्ति दिखाई देती है जिसमें कबीलों या राज्यों का मिलन शुरू हुआ। इससे एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना शुरू हुई। जैसे पुरु और भरत मिलकर क्या कहलाए, कुरु बन गए। तुर्वस और क्रीवी मिलकर क्या हो गए, पांचाल हो गए। ठीक है, तो पांचाल के राजा कौन थे, प्रवण जयवाली हुए। और कुरु के राजा कौन हुए, जनमेजय और अपना परीक्षित हुए। इसी परिप्रेक्ष्य में जन परिषदों ने अपना महत्व खो दिया तथा इस पर राजकीय प्रभाव बढ़ गया। विदत पूरी तरह से नष्ट हो गया। विदत कौन सी संस्था थी, विदत में लूटी हुए वस्तुओं का, जो दूसरे पर हमला करके जो लूटी हुई वस्तुएं थी उसका बंटवारा होता था सदस्यों के बीच में। तो विदत पूरी तरह से नष्ट हो गया। सभा और समितियों पर राजाओं, पुरोहितों एवं धनी लोगों का अधिकार हो गया। स्त्रियों को सभा की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया गया। राज्यों की आकार में वृद्धि से मुखिया या राजा आधिकारिक शक्तिशाली हो गया। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता था पहले इसी समय मिलने लगा। राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था जो सामान्य जनों से स्वेच्छा से दी गई बलि यानी कि लगान यानी कि कर प्राप्त करता था। शतपथ ब्राह्मण में निर्वाचित राजा को विष्पति कहा गया। देखिए कितनी अच्छी डिटेल है। अगर आपको बोला जाए कि राजाओं के निर्वाचन की प्रणाली सबसे पहले कहां दिखाई देती है तो आपको बोलना है शतपथ ब्राह्मण में। और अगो यश शतपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है, यजुर्वेद से रिलेटेड है। शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण यजुर्वेद से रिलेटेड है। मैं आपको ऐसी टेबल बनाऊंगा, सिखाऊंगा जिससे कि आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, उसके बाद में उस राजा के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया जो निरंकुशता पूर्वक जनता की संपत्ति का उपभोग करता था। अथर्ववेद में राजा को जनता का भक्षक यानी कहा गया विषमाता कहा गया। जनता का भक्षक, विषमाता मतलब जो जनता के लिए जो जहर हो, जैसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल जहर है जनता के लिए, ऐसे ही ये विषमाता राजा को कहने लगे। और कौन से उसमें कहा गया, अथर्ववेद में कहा गया। जैसे कि शतपथ ब्राह्मण में निर्वाचित राजा की चर्चा हुई, उसी तरह से अथर्ववेद में राजा को जनता का भक्षक बोला गया। बलि के अतिरिक्त जो अन्य जो शुल्क थे वो थे भाग तथा शुल्क नामक कर की भी चर्चा मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं कि राजा की सहायता उच्च कोटि के अधिकारी करते थे जिन्हें शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया, रत्निन कहा गया। ये 12 रत्निन होते थे। जैसे कि पुरोहित होता था, सेनानी, युवराज, महिषी। महिषी मतलब रानी, जो राजा की रानी होती थी उसको महिषी बोलते थे। सूत राजा का सारथी, ग्रामणी ग्राम का मुखिया, छत्र या प्रतिहारी द्वारपाल, संग्रहित्री यानी कोषाध्यक्ष, भागदूत यानी कर संग्रह करता। अक्षबाप, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आईएएस की परीक्षा में पूछा गया था। अक्षबाप और द्रोणबाप क्या कहलाते हैं, तो पासे के खेल में राजा का सहयोगी होता था। ये अक्षबाप दूसरा है। अक्षबाप मापने के भी बर्तन हुआ करते थे, अक्षबाप और द्रोणबाप। और पाला गले क्या होता था, संदेश वाहक होता था। उसके बाद गौविक कर्तन, शिकार में राजा की सहायता करने वाला। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको जरूर याद करनी है। आईएएस की परीक्षा तक ये सवाल पूछे जाते हैं तो आपको जरूर ये याद करनी है। अधिकारीगण राजा के सीधे नियंत्रण में थे। राजीय प्रशासन में आय परिवर्तन तथा कर्म कांडों के विधानों जैसे राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी आदि यज्ञों ने राजा की शक्ति को प्रतिष्ठित बढ़ाया। एक होता है ना कि राजा की शक्ति पहली बार लोगों के दिमाग में बैठ गई। होता है ना कि विधि विधान पूर्वक जब राजा एक यज्ञ करता था, मान लीजिए वो अश्वमेध यज्ञ हो और चाहे वो राजसूय यज्ञ हो, वाजपेयी यज्ञ हो, ये पूरी तरह से विधिक रूप से विधि विधान सहित एक राजा को मतलब पूरा मतलब दूसरों के ऊपर बिठा दिया जाता था। मतलब ये मान लेते थे लोग ऐसे यज्ञ करने के बाद, क्योंकि जो इनके विधि विधान थे वो इस प्रकार थे ना कि वही जैसे राजसूय यज्ञ आपने देखा, जैसे कि सभी राजा अपना मुकुट उतार कर किसी एक राजा के मतलब चरणों में रखेंगे आके। इस प्रकार के जो उसमें प्रोसेस होते थे वो किसी भी राजा को विधि पूर्वक पूरे विधि विधान सहित विधिवत शक्तिशाली बना देते थे। अधिकारीगण
राजा के सीधे नियंत्रण में थे, ये तो हमने बात कर ली। शतपथी, स्थपति जो था, स्थपति ये सीमांत प्रदेश का प्रशासक था। और शतपति 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी था। ठीक है, निचले स्तर पर प्रशासन संभवतः ग्राम पंचायत के जिम्मे था, जिन पर प्राधान कबीले के सरदारों का नियंत्रण होता था। ये मैंने आपको जानकारी दी। ठीक है, इस काल में भी राजा का कोई स्थायी सेना नहीं रखता था, जैसे कि उस काल में, ऋग्वैदिक काल में भी राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। वो एक बार में जब जरूरत पड़ती थी तो सबको इकट्ठे कर लेता था, सारे लड़ाकू दल के जो प्रधान होते थे उनको बुला लेता था और उनकी मिलिशिया का प्रयोग करता था, और इसमें भी नहीं हुआ। अब आपको ये बताते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया कि कौन से क्षेत्र में किस राजा का क्या नाम होता था। देखिए, पूरब में राज्य को कहा जाता था साम्राज्य और इसके राजा होता था सम्राट। पश्चिम में स्वराज्य कहा जाता था, राजा होता था स्वराट। उत्तर में वैराज्य कहा जाता था और राजा होता था विराट। दक्षिण में भोज्य कहा जाता था और राजा होता था भोज। मध्य देश में राज्य कहा जाता था और राजा का नाम होता था सीधा राजा। चलिए, सामाजिक स्थिति की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित हो गया। मैंने आपको बताया था कि ऋग वैदिक काल में ऐसी कोई सामाजिक कुरीति हमारे समाज में नहीं थी, लेकिन कर्म के आधार को जन्म आधारित करना कौन से काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। और जो वर्ण व्यवस्था थी इसमें कठोरता सबसे पहले किस काल में आई? उत्तर वैदिक काल में आई। स्थायी जीवन शैली अपनाए जाने के बाद आर्यों का विभाजन 4 वर्णों में हो गया। ठीक है, 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों वर्णों के संबोधन भी पृथक मिलते थे, जैसे ब्राह्मण के लिए एहि आइए, क्षत्रिय के लिए आगच्छ आओ, वैश्य के लिए आद्र जल्दी आओ तथा शूद्र के लिए अघाव दौड़कर आओ। यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ जाने के कारण ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई, क्योंकि पुरोहित के बिना कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता था, तो इनकी आवश्यकता पड़ती थी हर एक यज्ञ में। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ, जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। ऐत्रेय ब्राह्मण ने 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को द्विज कहा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैश्य को द्विज कहा जाता था, जो उपनयन संस्कार के अधिकारी होते थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का तथा वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करते थे। देखिए, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का तथा वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करते थे। शूद्रों तथा स्त्रियों को यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं था। इस काल में 3 आश्रमों, ब्रह्मचर्य एवं वानप्रस्थ की, इस काल में 3 आश्रमों की, देखिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की स्थापना हुई। चौथा आश्रम था जो सन्यास था, वो अभी तक नहीं आया था। सर्वप्रथम जावालोपनिषद में 4 आश्रमों की चर्चा हुई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कहां पर 4 आश्रम की चर्चा हुई? जावालोपनिषद। नोट्स आपको दे दूंगा मैं, आपको सारे याद रखने हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, सबसे पहले जावालोपनिषद में 4 आश्रमों की चर्चा हुई। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी का उल्लेख मिलता है। गोत्र की अवधारणा पहली बार इसी काल में हुई। उत्तर वैदिक काल में ही सबसे पहले कौन सी अवधारणा हुई? गोत्र की अवधारणा प्राप्त हुई। वहां पर कुल का नाम चलता था और यहाँ पर गोत्र का नाम चलता था। कौन कौन से डिफरेंस हैं जरूरी याद करना जरूरी है, क्योंकि बच्चों जब आप कोई वनडे एग्जाम देंगे तब इसकी जरूरत ना पड़े, तब तो आप क्या कहते हैं 1 लाइनर क्वेश्चन के आंसर लगा के आएंगे। लेकिन जब भी आप कोई सवाल, कोई ऐसी परीक्षा देंगे जो एनालिसिस बेस्ड हो, लाइक यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरपीएससी, तब आपको कंपैरिजन की जरूरत पड़ सकती है मेंस की परीक्षा में। गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है गोष्ठ, अर्थात वह स्थान जहां पर गोत्र या गोधन को रखा जाता है। कालांतर में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न व्यक्ति को गोत्र के कहे जाने लगे। प्रारंभ में गोत्र की अवधारणा ब्राह्मणों के लिए थी। कुछ वर्षों में गोत्र से इतर विवाह करने की प्रथा उनके सामाजिक एवं राजनीतिक प्रवाह में वृद्धि करने में सहायक रही। संयुक्त तथा पितृसत्तात्मक परिवार के मुखिया की स्थिति मजबूत हुई। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था तथा वयस्क विवाह का ही प्रचलन था। विवाह तथा नियोग प्रथा के साथ साथ अंतर जातीय विवाह सामान्य रूप से प्रचलित में था।
इस काल में लैंगिक आधार पर सामाजिक विभेद अधिक स्पष्ट है, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। तो इससे ये पता चलता है कि जो ऋग्वेद काल था, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी, वर्ण व्यवस्था भी इतनी कठिन नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आने के बाद कुछ समस्याएं उत्पन्न समाज में होने लगी। हालांकि अंतरजातीय विवाह, बहु और क्या कहते हैं विधवा विवाह, इस प्रकार नियोग प्रथा, इस तरह की जो चीजें हैं वो प्रचलन में थी। आश्रम व्यवस्था, यह मनुष्य की आयु के आधार पर उसके कर्तव्यों का विभाजन था, साथ ही समय के साथ उत्तरदायित्व में परिवर्तन से संबंधित था। जैसे कि आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण भी, भगवान राम भी सब अपना मतलब समय के अनुसार, मतलब बाल्यकाल में अपना घर पे लीला दिखाई उन्होंने, और उसके बाद वो एक टाइम आ गया तो गुरुकुल में गए, और गुरुकुल के बाद उन्होंने राज्य संभाला। तो ये सब कुछ उम्र के हिसाब से निर्धारित था। यह मनुष्य की आयु के आधार पर उसके कर्तव्यों तथा उसके कर्तव्यों का विभाजन था। साथ में उत्तरदायित्व में परिवर्तन से संबंधित था। उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम प्रचलित थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ। ठीक है। सूत्र काल में चतुर्थ आश्रम संन्यास भी स्थापित हो गया। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या कहता है, इसमें बालक उपनयन संस्कार के पश्चात विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता है। अश्वलायन के अनुसार, अश्वलायन क्या था, अश्वलायन सूत्र है, अश्वलायन सूत्र के अनुसार उपनयन का संस्कार की उम्र ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष, वैश्य के लिए 12 वर्ष होती थी। सूत्रों का उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था तथा इसमें ब्राह्मण मूंज का, क्षत्रिय लोहे की खंड से युक्त मूंज की तथा वैश्य ऊन की मेखला धारण करता था। ब्रह्मचारी के 2 प्रकार थे, उपक्रमण जो विद्या समाप्ति पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, और नैष्ठिक जो जीवन पर्यंत गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन करते थे। गृहस्थ यह आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। ये समाज के सभी वर्णों में मान्य था। इस आश्रम में गृहस्थ 5 महायज्ञों तथा 3 ऋणों से मुक्ति पाता है। गृहस्थ आश्रम में 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है। तो जो कि हमें बताए गए ना, जैसे कि कौन कौन से ऋण होते हैं, जैसे कि पितृ ऋण। जब संतान उत्पत्ति कोई व्यक्ति करता है तो अपने पितृ ऋण से वह उऋण होता है, और जब वह समाज में दूसरों को कुछ सिखाता है तब वह गुरु के ऋण से उऋण होता है। ऐसे ही देव ऋण होता है जिसमें वो पूजा करता है और किसी भी इष्ट की आराधना करता है, तो देव ऋण से उऋण होता है। इस प्रकार ऋण से उऋण होता है। देखिए यहाँ पर देख रखा है ना, देव ऋण, यज्ञों, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। चलिए हम बात करेंगे ब्रह्म यज्ञ तथा ऋषि यज्ञ, पठन पाठन या प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता। देव यज्ञ, हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना। पितृयज्ञ, पितरों का तर्पण जल और भोजन द्वारा। नृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार द्वारा। भूत यज्ञ, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के द्वारा, जैसे चींटियों को, पक्षियों को, खानों और स्वानों आदि को भोजन देना। देखिए बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे ना कि चींटियों के चुनने के लिए आटा डालते रहते हैं जगह जगह, तो वो इसी ऋण से उऋण होते हैं, भूत यज्ञ करके। गृहस्थ आश्रम में 3 ऋण उल्लिखित हैं। गृहस्थ आश्रम के 3 ऋण कौन से हैं? देव ऋण, यज्ञों तथा अनुष्ठान द्वारा देवी देवताओं की कृपा के प्रति आभार जताकर इस ऋण से मुक्त हुआ जाता है। एक ऋषि ऋण होता है, यानी कि या जो गुरु ऋण होता है, विधि पूर्वक वेदों के अध्ययन से इस ऋण से मुक्ति मिलती थी। और पितृ, संतान को उत्पन्न कर इस ऋण से मुक्त हुआ जाता था। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, अपने सारे कर्तव्यों को गृहस्थ आश्रम में पूरा कर व्यक्ति इस आश्रम में प्रवेश करता था। वह सब कुछ त्याग कर वन में निवास करता था तथा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता था। इस आश्रम में अध्ययन एवं ध्यान मुख्य साध्य होता है। चलिए इसके बाद संन्यास आश्रम। इस आश्रम में व्यक्ति सांसारिक प्रवृत्तियों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। भारतीय विचारकों ने मनुष्य की आध्यात्मिक, भौतिक तथा नैतिक उन्नति के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थ बताए। अब ये पुरुषार्थ क्या हैं? ये जैसे कि किसी व्यक्ति की नैतिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए क्या जरूरी है, क्या उसे करना ही है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी नैतिक उन्नति नहीं होगी, उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, उसकी सामाजिक उन्नति नहीं होगी, अगर वह ये 4 परिश्रम या पुरुषार्थ नहीं करेगा। अब वो कौन कौन से हैं?
ये है धर्म। धर्म वह तत्व है जो मनुष्य द्वारा समाज के अस्तित्व को कायम रखता है, ये सामाजिक व्यवस्था का नियामक है, ये होता है धर्म। और अर्थ क्या है? इसका अर्थ उन समस्त आवश्यकताओं एवं साधनों से है जिनके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। काम इसका सहज अर्थ है मनुष्य की सहज इच्छा तथा प्रवृत्तियां, इस पर धर्म का अंकुश लगाया गया है। मोक्ष इसे जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है, इसका अर्थ है पुनर्जन्म अथवा जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। देखिए बच्चों, क्या होता है कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, इसका जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में इसका संतुलन बना रहना चाहिए। कोई भी चीज यदि ज्यादा हो जाए तो वे आपके लिए मतलब परेशानी का कारण बनती है। जैसे कि भगवान की भक्ति के दो तरीके बताए गए कि मतलब एक तो आप भक्ति कीजिए, प्रेम, एक तो होती है प्रेम भक्ति और एक होती है दास्य भक्ति। यदि दास्य और प्रेम भक्ति का, बहुत सारे लोग हुए ना जिन्होंने दास्य भक्ति ही अपनाई, जैसे कि तुलसीदास जी। तुलसीदास ने बोला कि मुझ जैसा खोटा कौन है और राम जैसा खरा कौन है, ठीक है, और मुझ जैसा छोटा कौन है और राम जैसा बड़ा कौन है। तो उन्होंने दास से भक्ति दी। अब जैसे मीरा की जो भक्ति है, मीरा की भक्ति थी प्रेम मार्गी विचारधारा थी। तो दोनों ही भक्तियों का जिस भी मतलब साधु ने या मतलब जितने भी महापुरुष हुए या जितने भक्त हुए, इन्होंने संतुलन बना के रखा, वे ही अपने आप में संसार उन्हीं को महान बताता है, क्योंकि उन्होंने किसी की भी अति नहीं की और सभी मतलब एक बैलेंस में थे, मध्यम मार्ग अपनाया। यही मध्यम मार्ग हमें कहाँ भी देखने को मिलता है? बौद्ध धर्म में भी मिलता है। 8 प्रकार के विवाह मिलते हैं: प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह और राक्षस विवाह। इसकी जानकारी आप PDF पढ़ के ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैशाच विवाह, ये भी एक 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं ना, तो ये 7 विवाह ये रहे, 8वां प्रकार का ये है। 16 संस्कार। देखिए बच्चा जब भी पैदा होता है और जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके बीच में 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुष्पवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, ठीक है, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्न प्रश्न संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार और कर्णभेद संस्कार। ठीक है, बहुत ही आसान है इसको याद करना, आप याद कर सकते हैं। उपनयन संस्कार आपको पता ही है, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। मतलब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है और उसके मरने तक उसके नामकरण से लेकर या उसके अंत्येष्टि संस्कार तक जितने 16 संस्कार होते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। ये कोई बहुत ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा के उससे नहीं है, लेकिन ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक भारतीय संस्कृति में ये एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसको बहुत ज़रूरी है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, सामाजिक जान पहचान के लिए बहुत जरूरी है। आर्थिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया। ठीक है, शिल्प एवं व्यापार, शिल्प की बात करते हैं, चर्मकार, कुम्हार तथा बड़ी गिरी के शिल्प में काफी प्रगति दिखाई देती है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में कपास का उल्लेख नहीं हुआ है, बल्कि ऊन शब्द का प्रयोग कई बार आया है। बुनाई का काम प्राय स्त्रियां करती थी। कढ़ाई करने की स्त्रियों को पेशस्करी कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो पेशस्करी, क्योंकि कढ़ा हुआ वस्त्र था उसको बोला ही पेशस जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि सामूल्य कहा जाता था ऊनी वस्त्र को। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, याद करना। उत्तर वैदिक काल में अंत में हम नगरों का अभाव पाते हैं। तैत्रीय आरण्यक में पहली बार नगर की आभास पाते हैं। तैत्रीय आरण्यक में पहली बार नगर की चर्चा हुई। हस्तिनापुर और कौशांबी प्रारंभिक नगर थे जिन्हें आद्य नगरीय स्थल की कहा जाता था। पूरी तरह से जो नगर नहीं बने थे, नगर के रूप में विकसित हो रहे थे, इसलिए इनको आद्य नगर कहा गया। उत्तर वैदिक काल में अंधों में व्यापार की अनेक श्रेणियां मिलती हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में श्रेष्ठिन शब्द, देखिए व्यापार की श्रेणियां ही, अब जैसे श्रेष्ठिन शब्द है
ये तथा ऐत्रेय ब्राह्मण में श्रेष्ठ शब्द से व्यापार की श्रेणी का अनुमान लगाया जाता है। तैत्रीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद शब्द बना है। ये कुसीद क्या है? जैसे आप किसी से उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं, उसके लिए कुसीद शब्द है। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। इस काल में हाथी को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसा कि आपने वो प्रश्न पढ़ा था ना कि सबसे ज्यादा हाथियों का प्रयोग युद्ध में किसने किया, तो महाजनपद था। कौन सा? आप मुझे ऑप्शन ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा ऐसा महाजनपद था जिसने सबसे ज्यादा युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया। ये आप मुझे ऑप्शन बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद जिसके लिए हस्ती या वारण शब्द का प्रयोग होता है, हाथी के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होता है? हस्ती या वारण। जब आप समानार्थी शब्दों का हिंदी में करेंगे ना तो आपको दोनों ही शब्द हाथियों के पर्यायवाची के रूप में मिलेंगे। इस काल में लोग काले लाल मृदभांड, काले रंग के मृदभांड, लाल मृदभांड व चित्रित धूसर मृदभांड से परिचित थे। लाल मृदभांड इस काल में सर्वाधिक प्रचलित था, ठीक है। मुद्रा तथा विनिमय। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार जिक्र हुआ है। महाजनी प्रथा क्या होती है? ये एक तरह से समझ लीजिए कि वर्ण व्यवस्था तो नहीं होती है, लेकिन क्या होती है कि जैसे कोई व्यक्ति जो किसी से सेवाएं लेता है वो महाजन कहलाता है। दूसरा कर्मी या कम्मी कहलाता है जो ऐसी सेवा देता है। जैसे गांव में आप देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने पेशे से जुड़ी हुई सेवाएं दूसरे व्यक्ति को देते हैं, उनको वो महाजनी प्रथा के ही पार्ट होते हैं। तो महाजन वह व्यक्ति कहलाता है जो किसी से सेवाएं लेता है, और कम्मी वह व्यक्ति कहलाता है जो दूसरे को सेवाएं देता है। यही है महाजनी व्यवस्था। पहली बार जिक्र हुआ। तथा सूदखोर को कुसीदिन। देखिए कुसीद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? कर देने के लिए, वो ऋण देने के लिए। और सूदखोर को कुसीदिन कहा गया। तो कुसीद शब्द किसके लिए मिलता है? ऋण के लिए। ऋण देने वाला कुसीदिन और ऋण कुसीद। नियमित सिक्के का प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। सामान्य लेन देन तथा व्यापार में वस्तु विनिमय के द्वारा ही होता था। देखिए मुद्रा का बहुत ज़्यादा चलन नहीं था। और जब मुद्रा का चलन नहीं होता है तो हमें विनिमय ही करना पड़ता है। जैसे कि 1 किलो आटा आपने किसी को दिया, उसने 1 किलो सब्जी दे दी। तो किसी ने 1 किलो धान किसी को दिया तो उससे मक्का ले ली। तो इस प्रकार से ही विनिमय चलता है, विनिमय व्यवस्था चलती है। मुद्रा तथा विनिमय। निष्क, मैंने आपको बताया था, निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप की विभिन्न विभिन्न इकाइयां थी। निष्क जो पहले गले का आभूषण था वह अब सोने की एक माप हो गया। द्रोण अनाज मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। अर्थ अथर्ववेद में सर्वप्रथम चांदी का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले चांदी का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है अथर्ववेद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आपको ये दे रहा हूं इस फैक्ट के माध्यम से, इनको आप सभी याद कर लेना। धार्मिक स्थिति। उत्तर वैदिक कालीन धर्म का स्वरूप क्या था? बहुदेववादी था। देखिए बहुदेववादी भी थे, और पहले तो आप मान सकते थे कि वो एकेश्वरवादी ज़्यादा थे ऋग्वैदिक कालीन में, लेकिन जब उत्तर वैदिक कालीन आ गया तो बहुदेववादी हो गए लोग। तथा उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था। प्रजापति विष्णु तथा रुद्र महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित हो गए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऋग्वेद काल में जो प्रमुख देवता थे वो कौन कौन से थे? इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण और नासत्य। ये 4-5 देवता जो थे ये महत्वपूर्ण थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल आते हुए प्रजापति का महत्व बढ़ गया, ठीक है। तो उस समय में क्या हुआ? कौन कौन से भगवान जैसे कि इंद्र, अग्नि एवं वरुण महत्वहीन हो गए उत्तर वैदिक काल में, जो कि ऋग्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट थे। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन में कौन कौन से नए देवता स्थापित हो गए? प्रजापति, विष्णु तथा रुद्र। सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला, ठीक है। मैंने बोला था ना आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन हो गए? प्रजापति। मात्र जल के देवता वरुण मात्र जल के देवता मानने लगे, ठीक है, माने जाने लगे। जबकि पूषण अब शूद्रों के देवता हो गए। जो पहले पशुओं के देवता थे पूषण, वो अब किसके देवता हो गए? शूद्रों के देवता हो गए, ठीक है। की पद्धति में विशेष रूप से परिवर्तन दिखाई देता है। यज्ञ का महत्व बढ़ गया तथा उससे भी जटिल कर्मकांड उसमें बढ़ गए, समावेश हो गया। ऋग्वेद 7 पुरोहितों की जगह उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद में 7 पुरोहित
और उत्तर वैदिक काल में 14 पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। इस काल के प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए। ऋग्वेद का पुरोहित होता, सामवेद का पुरोहित उद्गाता और यजुर्वेद का पुरोहित कौन कहलाया? अध्वर्यु, तथा अथर्ववेद का ब्रह्मा कहलाता था। देखिए यहाँ पर पुरोहित भी अलग अलग हो गए, अलग अलग वेद के। जो भी ऋग्वेद को बोलता था पुरोहित, मतलब उसकी पूजा अनुष्ठान करता था, उसको होत्र या होता बोलने लगे। सामवेद के उद्गात्र या उद्गाता बोलने लगे। यजुर्वेद का अनुष्ठान कराने वाला या पढ़ने वाले को अध्वर्यु तथा अथर्ववेद को ब्रह्मा कहलाने लगे। ऋत्विज मुख्य पुरोहित के रूप में सभी यज्ञों का पर्यवेक्षण करता था। इन चारों के ऊपर कौन था? ऋत्विज, जो सभी प्रकार के यज्ञों का परिवेक्षण करता था, सुपरवाइजर था इन सभी यज्ञ कराने वालों के ऊपर। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? यहाँ पर लिखा नहीं है सर्वप्रथम कौन से उपनिषद में मिलती है, लेकिन आप इसको ईशावास्य उपनिषद लिख लेना, ठीक है। मैं आपको एक बार चर्चा करके भी बता दूंगा, लेकिन ईशावास्य उपनिषद है। आप इसको अभी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और आपको जब भी पीडीएफ दूंगा तो उसमें करेक्ट करके हम लिखवा देंगे। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? उपनिषद में मिलती है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले कहाँ हुआ? ईशोपनिषद में हुआ, ठीक है। ब्राह्मणों ने यज्ञ के माध्यम से अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। व्यापक स्तर पर किए जाने वाले यज्ञों का आयोजन सामूहिक रूप से होता था, जैसे कि वाजपेयी, अश्वमेध या पुरुषमेध महत्वपूर्ण यज्ञ थे। यज्ञ विधान उत्तर वैदिक काल में शब्दों की जादुई शक्ति पर विश्वास किया जाने लगा। जैसे कि बोला जाने लगा कि कोई भी श्लोक या मंत्र आप उच्चारण करेंगे तो उसका ये प्रभाव पड़ेगा कि आपके इष्ट देवता को, जैसे कि आप आह्वान कर रहे हैं तो उन्हें आना ही पड़ेगा, ऐसा विश्वास किया जाने लगा। श्रोत यज्ञ दो श्रेणी में विभाजित हो गए, हविर यज्ञ एवं सोम यज्ञ। हविर यज्ञ, इसमें अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, चतुर्मास्य, अग्रहायण, पशु बलि, स्वत्रामणि, पिंड तथा पितृयज्ञ शामिल थे। और सोम यज्ञ में इसने अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उकश्य, षोडशी, वाजपेयी, अतिरात्र और आप्तोयीम जैसे यज्ञ शामिल हो गए। प्रमुख यज्ञों का वर्णन। राजसूय यज्ञ, यह राजा के राज्याभिषेक हेतु होता था। इसका अनुष्ठानिक यज्ञ से प्रजा को यह विश्वास हो जाता था कि उसके सम्राट को दिव्य शक्ति मिल गई है। इसमें सोम ग्रहण किया जाता था। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्निनों के घर जाता था, तथा रत्निन कौन थे? जो सबसे बड़े अधिकारी थे, मंत्री टाइप के, महामंत्री टाइप के जो थे, उनको रत्निन कहा जाता था, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन मिलता है। 7 प्रकार के जल का प्रयोग राजा के राज्याभिषेक में होता था। उसके बाद बात करते हैं अश्वमेध यज्ञ की। इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में बिना किसी प्रतिरोध के गुजरता था, उन सभी क्षेत्रों को राजा का राज्य स्थापित माना जाता था, अर्थात वह शक्ति का द्योतक था। यह राजकीय यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक प्रसिद्ध था और महत्वपूर्ण यज्ञ था। शतपथ ब्राह्मण में भारत के 2 राजाओं भरत दोष्यंती और शतानिक सत्राजीत द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख है। कौन से ब्राह्मण में? शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में 2 अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख है। वाजपेयी यज्ञ, इस यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था। वाजपेयी यज्ञ, इस यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था, जिसमें राजा को सहयोगियों द्वारा विजयी बनाया जाता था। वाजपेयी यज्ञ करने से राजा सम्राट बनता था तथा यह यज्ञ 17 दिन तक चलता था। उसके बाद अग्निष्टोम यज्ञ, इस यज्ञ में सोम रस ग्रहण किया जाता था तथा अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। इस यज्ञ से पूर्व याज्ञिक तथा उसकी पत्नी 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में 4 वेदों ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग को शामिल किया गया। अब बात हम करेंगे वैदिक साहित्य की। तो वैदिक साहित्य जो है उसके बारे में हम जैसे बात करेंगे तो क्या है, इसका फंडा क्या है, ये मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, जब वेद बनाए गए तो वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण रचे गए, ठीक है। ब्राह्मणों को
की ही व्याख्या की गई आरण्यकों में। और आरण्यक इसलिए उनको बोला गया क्योंकि वो जंगलों में लिखे गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा होता क्या था कि जो ऋषियों के आश्रम थे वो जंगलों में ही हुआ करते थे, इसलिए उसको आरण्यक कहा गया। उपनिषद में जो भी दार्शनिक व्याख्या मिलती है, वेदों की दार्शनिक व्याख्या कहाँ मिलती है? उपनिषदों में मिलती है, तो उनको वेदांत बोला जाता है। वेदांत का अर्थ वेदों का अंत नहीं है, वेदों का चरम है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा विचारशील, सबसे ज्यादा गुणज्ञ और सबसे ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं कि वैभवशाली कब होता है? अपने जीवन के अंत में जाकर ही होता है, और वो उस समय उसका चरम भी होता है। तो वेदांत वेदों का अंत नहीं है, वेदों का चरम है। ठीक है, यानी कि उनका सबसे जो महत्वपूर्ण दर्शन है। वेद शब्द की विद धातु से बना है, मैंने आपको सबसे पहले बताया था। इसका अर्थ होता है जानना, अर्थात ज्ञान। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? कृष्ण द्वैपायन थे। इन्हें वेदों के पृथक्करण व्यास के कारण वेद व्यास भी कहा जाता है। चारों वेद को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है, और इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को सम्मिलित रूप से कहा जाता है वेद त्रयी कहा जाता है, और इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। देखिए, ये फंडा याद कर लीजिए कि जब भी आपसे पूछा जाए कि वेद त्रयी में कौन सा शामिल नहीं है, तब आपको बताना है कि अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। ये आपको याद कर लेना है। वेदों की रचना देवताओं द्वारा किए जाने, ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई, इसलिए ये पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए, इसलिए इनको बोला जाता है अपौरुषे, कि ये किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए, किसी व्यक्ति के द्वारा, मानव के द्वारा नहीं लिखे गए, देवताओं के द्वारा रचित हैं, इसलिए इसे बोला गया अपौरुषे। अब बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 11 बाल खिल्य सूक्त शामिल हैं। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, सूक्ति, सूक्ति मतलब सुउक्ति। सु, अब इसका संधि विकसित करेंगे, सु मतलब अच्छा और उक्ति मतलब बोला गया, अच्छी तरह से बोली गई कोई भी बात, उसको बोला जाता है सूक्त। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत थी, यानी प्राक संस्कृत थी। दूसरे से 7वां मंडल सर्वाधिक पुराना है, 10वां मंडल सबसे नवीन है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला होत्र कहलाता था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, और इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित है। इसकी भाषा पद्यात्मक है। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववारा, सिक्ता, शची, पौलुमी और कक्षावृत्ति आदि कुछ स्त्रियों ने इसके मंत्रों की रचना की। देखिए, आपको जो ये नाम मिल रहे हैं ना, ये जो स्त्रियों के नाम है, विदुषी स्त्रियों के नाम है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको ये याद करने होंगे। ठीक है, ऋग्वेद के 2 से 8वें मंडल के रचयिता क्रमशः गृहसमय, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ तथा कर्ण तथा अंगिरा हैं। देखिए बच्चों, मैं आप सभी को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपको जीवन भर याद रहेगी। आपको लिखना है गृह, गृह में विवाद का अभाव है। चलिए मैं आपको दूसरे पेज पे बता देता हूं ताकि आपके लिए आसान रहे। तो आपको लिखना है क्या? गृह में विवाद का अभाव। ठीक है, बाद में आप लिख लीजिए गृह में विवाह का अभाव अंकित है, लिख लीजिए। चलिए यहां पर लिख लीजिए गृह में विवाद का अभाव अंकित है। ठीक है, ये है और का, इनका कोई प्रयोग नहीं है। मैं, का, है, का। अब आपको क्या करना है? गृह से आप मान लीजिए दूसरे से चलेंगे, तो गृह से कौन हो गए? गृहसमद हो गए। ठीक है, और वी से कौन से हो गए? विश्वामित्र हो गए। तो यहां 3 नंबर डालिए, वी से विश्वामित्र। 4 से वामदेव हो गए। ठीक है, उसके बाद 5 अत्रि हो गए। ठीक है, 6 कौन हो गए? भारद्वाज हो गए। ठीक है, तो 6 भारद्वाज हो गए, 7 वशिष्ठ हो गए। ठीक है,
फिर और उसके बाद अंकित, तो अंग से यहां पर कौन से हो गए, अंगिरस या अंगिरा ऋषि, और यहां क से कण्व हो गए। तो आपको ये ट्रिक बनानी है कि गृह में विवाद का अभाव अंकित है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, अब क्या हो गया, ग्री से गृत्समद हो गया, वी से विश्वामित्र हो गया, वा से वामदेव हो गया, आ से अत्रि हो गया, भा से भा से क्या हो गया, अभी मैंने अभी आपको बताया था क्या था, भा से भारद्वाज। ठीक है, भा से भारद्वाज हो गए, व से वशिष्ठ हो गए, अंकित लिखना है तो अंग से अंगिरस हो गए, और की से कर्ण हो गए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे ऋग्वेद की 5 शाखाओं के बारे में, शाकल, वाष्कल, अश्वलायन, संख्यायन और मंडूकायन। 9वां मंडल सोम को समर्पित है, मैंने पहले ही आपको ये बताया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जिसे पुरुष सूक्त भी कहा जाता है, सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। नासदीय सूक्त में, संवाद सूक्त में, विवाह सूक्त का, इसी प्रकार के वर्णन इसी मंडल में है। कौन से, ऋग्वेद में के कौन से मंडल में, 10वें मंडल में, नासदीय सूक्त, संवाद सूक्त और विवाह सूक्त। मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले मृत्यु की चर्चा कहाँ मिलती है, नासदीय सूक्त में मिलती है, इसी मंडल में है। और ऋग्वेद के संवाद सूक्त को भारतीय नाटक की अंकुरावस्था माना जाता है। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ कौन सा, जैन दवेस्ता में समानता पाई जाती है। ठीक है, ये ट्रिक मैं आपकी थोड़ा सही से लिख दूंगा तो आपको आसानी रहेगी। चलिए मैं आपकी थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, ताकि थोड़ा सा उधर छुप रहा है ना, तो आपको आसानी रहे। और मैं जब पीडीएफ भेजूंगा, अंकित है। ठीक है, तो ग्री से आपको क्या लिख लेना है, गृत्समद लिख लेना है। ठीक है, वी से विश्वामित्र और वामदेव। ठीक है, आ से आपको अत्रि लिख लेना है, भारद्वाज लिख लेना है। ठीक है, और वशिष्ठ लिख लेना है। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, देख लीजिए, गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ। ठीक है, और यहां पर ये हो गया अभाव आपका, अंग से अंगिरस हो गया, और कण्व। तो आपको इस तरह से याद कर लेना है, थोड़ा हमारी बोर्ड पे राइटिंग ऐसी ही आती है। ठीक है, सामवेद कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिसमें से 75 सूक्तों को छोड़कर शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। यह भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक है। भारतीय संगीत शास्त्र पर यह प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है, संगीत से संबंधित है, सामवेद का। सामवेद का गायन करने वाला उद्गाता या उद्गात्र कहलाता है। इसकी 3 शाखाएं हैं, कौथुम, जैमिनी और राणायनी है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदवास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद किससे संबंधित है, गद्य तथा पद में लिखित है और यज्ञ से संबंधित है। इसमें 40 मंडल हैं तथा 2000 मंत्र हैं। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद से वाजस्नेयी संहिता, मैंने आपको बताया था ना कि वाजस्नेयी संहिता में भी स्तूप का वर्णन मिलता है। मैंने जब आपको बताया था ना बौद्ध धर्म के बारे में, तो ये वही वाजस्नेयी संहिता है जिसमें स्तूप का वर्णन सबसे पहले मिलता है। मतलब मिलता है सबसे पहले तो ऋग्वेद में ही मिलता है। यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अध्वर्यु कहा जाता था। कृष्ण यजुर्वेद गा में तथा शुक्ल गद्य में, सॉरी इधर आप लिख लीजिए, कृष्ण यजुर्वेद गद्य में लिखा है और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में रचित है। देखिए बच्चों, गद्य मतलब जैसे ये लिखा हुआ है, और पद्य मतलब कि जैसे मैंने आपको लिखा है ना कि यज्ञ की विधियों पर बल दिया गया है। और अगर आपको मैं इसी की तुकांतता बना दूं और इसी के मतलब जो पंक्चुएशन, जो नियमों को अगर मतलब हटा दूं, तो वो एक
पद्य की भाषा बन जाती है, मतलब कविता बन जाती है। जैसे इस ग्रंथ में यज्ञ की विधियों पर बल दिया गया है, अगर मैं इसी को लिख दूं, बल दिया गया है इसी ग्रंथ में यज्ञ की विधियों को, अगर इस प्रकार से मैं उसकी पंक्चुएशन तोड़ दूं ना, तो ये क्या, किस तरह से ये एक पद की फॉर्म में आ जाएगा, कविता वाली लाइन बन जाएगी। ठीक है, जब हम उसको पूरी तरह से पंक्चुएशन के साथ में लिखते हैं, पूरा कहाँ पे विराम चिन्ह लगना है, कहाँ पर क्या लगना है, जब इस प्रकार से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जब हम लगा के पूरा लिखते हैं ना हिंदी में, तो उसको क्या बोला जाता है, गद्य बोला जाता है। और जब हम उसकी ये सारी जो सीमाएं हैं उनको तोड़ देते हैं, कविता के फॉर्म में लिखते हैं, उसको पद्य बोला जाता है। तो पद्य मतलब कविता और गद्य मतलब सीधा इस प्रकार से लिखा हुआ। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्रीय, मैत्रायणी और काठक संहिता संबद्ध है। यजुर्वेद में कृषि तथा सिंचाई की प्रविधियों तथा चावल, व्रीहि की किस्मों, तंदुल, चील इत्यादि का उल्लेख है। तो जो सुदामा ने कृष्ण भगवान को जो तंदुल खिलाए थे वो व्रीहि का एक टाइप था, मतलब चावल का एक टाइप था। राजसूय, वाजपेय तथा अश्वमेध यज्ञों की एवं रत्निनों, रत्निन मतलब जो सबसे ऊपर के अधिकारी होते थे, उनकी चर्चा है। उसके बाद हम बात करेंगे अथर्ववेद की। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। इसमें तंत्र मंत्र संकलित है, इसमें तत्कालीन भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधी जानकारी है, इसमें रोग तथा इसके निवारण के साधन के रूप में जादू टोनों आदि की जानकारियां दी गई हैं। तो इसकी दो शाखाएं हैं, एक तो शौनक और पिप्पलाद, और इसमें जानकारी किसकी गई है, जादू टोनों की दवाई मतलब जानकारी दी गई है, औषधियों के बारे में जानकारी दी गई है, जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दी गई है। और इसके दो पार्ट कौन कौन से हैं, शौनक है, पिप्पलाद है। इसे ब्रह्मवेद, भैजस्य वेद और महिवेद की याद है। भैषज्य वेद इसको इसलिए बोला जाए कि ये भिषज यानी कि वैद्य से संबंधित था, दवाइयों से संबंधित था, इसलिए इसको भैषज्य वेद भी कहा गया। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। इसका सर्वाधिक उल्लेखनीय जो विषय है वो कौन सा है, आयुर्विज्ञान है। ठीक है, आयुर्विज्ञान आप समझते हैं अपना, दवाई से और चिकित्सा से संबंधित होता है, आयुर्वेद से संबंधित होता है। ब्राह्मण, ब्राह्मण की रचना संहिताओं के कर्मकांड की व्याख्या करने के लिए की गई। गद्य में लिखित इनमें यज्ञ का अनुष्ठानिक मतलब सबसे पहले बता दिया गया कि ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं वो लिखे गए कैसे, गद्य में लिखे गए। ठीक है, और इसमें व्याख्या की गई तैत्रीय कृष्ण यजुर्वेद से तथा शतपथ शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब मैं आपको बताऊंगा कि इसका मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं कि कैसे आप याद करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि आपको इतने बड़े बड़े जो नाम हैं वो कैसे याद होंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण, इसकी रचना महिदास ऐत्रेय द्वारा की गई। इसमें राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं, किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण में। कौशिकी ब्राह्मण, इसमें संखायन ब्राह्मण भी कहते हैं, इसकी रचना संखायन तथा कौशिकी के द्वारा इसमें मानवीय आचार के नियम और निर्देश पाए जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके रचयिता याज्ञवल्क्य को माना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन तथा विस्तृत अध्ययन मिलता है। अश्ववेध यज्ञ के संदर्भ में अनेक प्राचीन सम्राटों का उल्लेख है। तैत्रीय ब्राह्मण, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आख्यान महर्षि भारद्वाज से संबंधित है। इसके अनुसार मनुष्य का आचरण देवों के समान होना चाहिए, ये तैत्रीय ब्राह्मण में लिखा है। षड्विश मतलब 6 विषय वाला ब्राह्मण। सायण ने अपने भाष्य में इसे तांडक कोश कहा। इसके पंचम प्रपाठक को अद्भुत ब्राह्मण के नामों से जाना जाता है। इसमें भूकंप, अकाल आदि का वर्णन मिलता है। जैमिनीय ब्राह्मण, इसमें जैमिनीय ब्राह्मण में ही वह प्रसिद्ध सूक्त है जिसका तात्पर्य है कि ऊंचा मत बोलो, भूमि अथवा दीवार के भी कान होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले कहाँ पे बोला गया, जैमिनीय ब्राह्मण में बोला गया। गोपद ब्राह्मण, इसकी रचना ऋषि गोपद के द्वारा ही गई है। और गोपद ब्राह्मण में अग्निष्टोम, अश्वमेध यज्ञ जैसे राजाओं यज्ञों के विधि विधान के अतिरिक्त ओमकार तथा गायत्री मंत्र की महिमा का भी वर्णन किया गया है। और कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान की अवधारणा का उल्लेख भी सबसे पहले कहाँ मिला, इसी गोपद ब्राह्मण में मिलता है। अब आरण्यकों की बात करते हैं। आरण्यकों की रचना जंगल में ऋषियों के द्वारा की गई। इसका प्रमुख जो प्रतिपाद्य विषय है वह रहस्यवाद, प्रतीकवाद एवं दर्शन है। इसका पाठ एकांतवाद वन में ही संभव है। जो
अथर्व तप पर बल देता है, और जो का कोई आरण्य ग्रंथ नहीं है। इसका देखिए, इसका कोई आरण्य ग्रंथ नहीं है, ठीक है। किसका? अथर्ववेद। अथर्ववेद का कोई आरण्य ग्रंथ आपको नहीं मिलेगा। आरण्यों में प्राण विद्या की महिमा का प्रतिपादन विशेष रूप से मिलता है। प्राण विद्या की महिमा कहाँ मिलती है? आपको मिलेगी आरण्यक में मिलेगी। उपनिषद, उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। इसमें मुख्य रूप से आत्मा ब्रह्म संबंध का विवरण दिया गया है। उपनिषद ज्ञान पर बल देते हैं। इनकी कुल संख्या 108 है, ठीक है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्राण विद्या की बात होती है आरण्यकों में, यहाँ पर ब्रह्म विद्या की बात होती है। और वेदांग सूत्र के रूप में है, जिसमें कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया जाता है। ये वैदिक साहित्य को समझने में सहायक हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा को वेदाई पुरुषों की नाक, व्याकरण को मुख तथा छंद को उसका पैर बताया गया है। निरुक्त पर यास्क ने तथा छंद पर पिंगल ने रचनाएं लिखी हैं। प्रमुख वेदांग हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, ठीक है। ये अब कौन कौन से बारे में? शिक्षा स्वर ज्ञान और शुद्ध आचरण के संबंध में है। कल्प धार्मिक रीति और पद्धति और यज्ञ संपादन के संबंध में है। निरुक्त जो है वो शब्द और व्युत्पत्ति शास्त्र से संबंधित है। व्याकरण प्रकृति और प्रत्यय से संबंधित है। छंद माप सिद्धांत या छंदों का प्रयोग, और ज्योतिष खगोल विज्ञान की बात करता है। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ये 6 हैं। उसके बाद ब्राह्मणों के आरण्यक तथा उपनिषद। देखिए, मैं इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको बता रहा था ना, वो ये है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि आपको याद कैसे करना है। तो बच्चों, कोई कुछ भी टेंशन मत लीजिए, आपको लिख लेना है अगो यश और तापम एरी। अब आपको इससे याद हो जाएगा, ठीक है। अगो यश, अगो मतलब अथर्ववेद से संबंधित है। कौन सा ब्राह्मण? गोपथ ब्राह्मण। देखिए, अथर्ववेद से कौन सा संबंध है? गोपथ ब्राह्मण। तो अगो से आपका ये हो गया। और यश, यश से संबंधित आपका कौन सा हो गया? देख लीजिए, यश तो यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। ये जोड़े हम बाद में बनाएंगे, पहले हम याद कर लेते हैं। य से श, यगो अगो यश, तो अथर्ववेद से शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद से गोपद ब्राह्मण और यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण। अब उसके बाद सांपम, तो सा से सामवेद और पन से पंचविश, ठीक है। पंचविश और छठविश ये तो गिनती के हैं, आपको याद हो जाएगा। पंचविश और छठविश ये 5 और ये 6, ठीक है। ये किससे संबंधित हैं? सांपम, सा से सामवेद, पम से पंचविश, तो पंचविश के साथ कौन सा? छठविश हो गया। और ए री, तो ए से ऐत्रेय और री से ऋग्वेद। कितना इंपॉर्टेंट बन गया? ए से ऐत्रेय और री से ऋग्वेद। अब जब हम बात करेंगे आगे इनके जोड़े बनाने के, तो ऐत्रेय के साथ में कौशिकी है, कौशिकी है। शतपथ के साथ में तैत्रीय है। पंचकपथ के साथ में छड़विश है। और षडवश के साथ में छांदोग्य और जैमिनी है। ये कितना आसान है, देखिए। शतपथ, तैत्रीय, ऐत्रेय, कौशिकी, ठीक है, और गोपथ, ठीक है। अगो यश सांपम येरी, आपको ये याद रखना है। ये 4 आपने जोड़े याद कर लिए तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। शतपथ के साथ में तैत्रीय है, ऐत्रेय के साथ में कौशिकी है और पंचविश के साथ में छड़विश है, छांदोग्य जैमिनीय है। तो ये जोड़े आप बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब आरण्यक की बात करेंगे तो ब्राह्मण और आरण्यक ज्यादातर एक ही है। देखिए, ऐत्रेय कौशिकी, ऐत्रेय कौशिकी, छांदोग्य जैमिनी है, छांदोग्य जैमिनी है। यहाँ पर शतपथ और ये शतपथ और तैत्रीय था, यहाँ पर तैत्रिक है। यहाँ पर केवल यजुर्वेद में बृहदारण्यक उपनिषद ये केवल एक अलग है, वो आरण्यक अलग है। और इसका अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। जब अभी हमने आरण्यक पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है, ठीक है। अब वही चले आते हैं, उपनिषद में भी ऐत्रेय कौशिकी है, ऐत्रेय कौशिकी, ऐत्रेय कौशिकी, ऐत्रेय कौशिकी। अब छांदोग्य जैन, छांदोग्य केन, ठीक है। छांदोग्य जैमिनी और छांदोग्य ने केन, ठीक है। तो छांदोग्य तीनों में कॉमन चला आया, ठीक है। उसके बाद तैत्रीय शतपथ, शतपथ तैत्रीय, और केवल इसमें आपको अंतर मिलेगा, लेकिन तैत्रीय तीनों जगह आपको मिलेगा।
तो जब भी अगो यश शतपथ तैत्तिरीय, तो जब भी तैत्तिरीय की बात हो जाए, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे वो आरण्य ग्रंथ हो, चाहे वो उपनिषद हो, ये तैत्तिरीय आपको हर जगह कहाँ मिलेगा? यजुर्वेद के साथ ही मिलेगा। श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, ईश, मैत्रायणी, कठोपनिषद और तैत्तिरीय, ये सब संबंधित हैं किससे? यजुर्वेद से। तो आपको याद करना होगा, क्योंकि वेदों में यज्ञों की महिमा बहुत बताई गई है, और जितने भी ये सारे हैं, अगर मान लीजिए आप भूल भी जाएं, ऐत्रेय कौशिकी भूल जाएं, छांदोग्य केन भूल जाएं, क्योंकि अथर्ववेद का तो कोई आरण्य ग्रंथ है ही नहीं, ठीक है, उसके लिए तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप भूल जाएं फिर भी, तो आपको ये याद करना है कि उपनिषद सबसे ज्यादा किसके हैं? यजुर्वेद के, बस इतना याद रख लें। और मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य, तो मुंडकोपनिषद जहां से सत्यमेव जयते लिया गया है, वो किससे संबंध है? वो अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं। देखिए, अब वेद और उपवेद की ये वाला जो एरिया है, ये तो हमारा अगो, यश और सापम, येरी, इन 4 जोड़ों से पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमें याद करना है यजुर्वेद से धनुर्वेद, अथर्ववेद से शिल्पवेद, सामवेद, क्योंकि सामवेद संबंधित है संगीत से, और सामवेद से ही और संगीत से ही संबंध है गंधर्व, ठीक है। और ऋग्वेद आयुर्वेद से संबंधित है, अथर्ववेद शिल्पवेद से संबंधित है, यजुर्वेद धनुर्वेद से। ये थोड़ा सा हमें याद करना पड़ेगा। तो ये फैक्ट रखने के बाद बाकी आपके आरण्यक, उपनिषद और जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये सभी आपके इन 4 जोड़ों से पूरे हो जाएंगे, अगो, यश, सापम, येरी। बस ये वाला ट्रिक याद रखनी है। चलिए अगले जो उसमें है, हम चलेंगे सूत्र साहित्य के बारे में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व का काल जो कहा गया है, वो सूत्र काल कहा गया। देखिए, हमने 3 भागों में बांट लिया, ठीक है। पहला हमारा हो गया ऋग्वैदिक काल, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया उत्तर वैदिक काल, और ये हमारा तीसरा हमारा हो गया सूत्र काल। तो सूत्र काल कब चलता है? देखिए, 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व, ये तो हमारा चला कौन सा? ऋग्वैदिक काल। और फिर 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक हमारा चला उत्तर वैदिक काल, और 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक हमारा कौन सा हुआ? सूत्र काल हो गया। आप सूत्र साहित्य के बारे में जानते हैं। सूत्र काल तक आते आते वर्ण जातियों में परिवर्तित हो गए, और जातियों का आधार कर्म न होकर जन्म हो गया, ठीक है। प्रथम 3 वर्षों वर्णों, यहां पर जब वो थोड़ा सा वो हुआ तो वर्ण वर्षों की जगह वर्षों आ गए, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया तथा इन्हें शूद्रों से अलग माना जाने लगा। कल्प सूत्र, सूत्र साहित्य क्या है? ये 5 सूत्र हैं, और इनमें सारी जो मतलब अलग अलग जानकारियां हैं। कल्प सूत्र विधि तथा नियमों का प्रतिपादन, ठीक है। स्रोत सूत्र, इसमें यज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या। सुल्व सूत्र क्या कहता है? सुल्व सूत्र जो है ये ज्योमेट्री से संबंधित है, यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदियों के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम है। इसमें भारतीय ज्योमेट्री, ये ज्यामिति का प्रारंभिक रूप भी दिखाई देता है। उसके बाद ग्रह सूत्र, ग्रह सूत्र में क्या है? मनुष्य के लौकिक तथा पारलौकिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिलती है। धर्म सूत्र सामाजिक एवं धार्मिक कानून तथा आचार संहिता है। तो बच्चों, ये जो फैक्ट हैं, अभी हमने जो जितना भी फैक्चुअल डाटा आपको रटाया, इसको आपको याद कर लेना है। और जो हमें अब रिवॉर्ड जब कब मिलेगा, इसको पूरे को जब हम याद करेंगे, इसका रिवॉर्ड मिलने का टाइम क्या होगा? जब हम इससे संबंधित प्रश्न करेंगे और प्रश्न हमें याद हो जाएंगे। तो इससे अगली कक्षा में हम वैदिक, उत्तर वैदिक और सूत्र काल से संबंधित प्रश्न करेंगे। करीब 100 प्रश्न होंगे जो हम आगे आपको 2 कक्षाओं में कराएंगे। 50-50 प्रश्न एक कक्षा में कराएंगे, और उसके बाद आपको कभी भी जो वेद हैं और उत्तर वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल है, सूत्र काल है, इससे संबंधित कोई भी समस्या कभी नहीं आएगी। और इससे जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए ये तो इतना वास्ट मतलब फैक्ट है, इतना वास्ट नॉलेज है कि इतना अंदर घुसकर, इतना पूरा डीप में जाकर कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो आप तक परीक्षा में आज तक आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम, परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को हम
अपने सभी प्रश्न की जो क्लास होगी उसमें समाहित करेंगे और आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या लेने की जरूरत नहीं है। आप ये पीडीएफ एक बार मैं भेज देता हूँ, ग्रुप में भिजवा देता हूँ, और आप उस पीडीएफ को पढ़ लीजिए और आपको उसके बाद हम प्रश्न का सेशन कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी को हम मेरी शुभकामनाएं कि आप जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। हमारे पास बहुत टाइम है। आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी और ये जितनी भी तमाम परीक्षाएं हैं, इनको तैयार करने वाले जिन बच्चों को हमने फोकस किया उनके पास बहुत समय है, और जनवरी फरवरी तक हम आपको सारे फैक्ट्स रटा देंगे। उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और परीक्षा से 4-5 दिन पहले ही हम आपकी लगातार, मतलब 10-12 दिन पहले लगातार करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे, ताकि आपको करंट भी पूरा रट जाए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव वैष्णव आप सभी को दोबारा से शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग अपनी अपनी तैयारी अच्छी तरह से करें। और आप सभी को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि इसमें अच्छी जानकारी है और आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों, मित्रों, साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आप सभी का धन्यवाद।